दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर एक छोटा सा कैफे था जहां हर दिन चहल पहल रहती थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक कोना था जिसे आदित्य ने अपना बना लिया था। किताबों का शौकीन आदित्य रोज वहीं बैठकर कॉफी पीता और अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहता। वहीं काम करती थी नैना। उसकी मासूम मुस्कान और मीठी आवाज हर किसी का दिल जीत लेती थी, लेकिन आदित्य के लिए वो धीरे धीरे उसकी दुनिया बन रही थी। एक शाम नैना ने कॉफी टेबल पर रखी। उसकी उंगलियां हल्के से आदित्य की उंगलियों से छू गईं। दोनों की नजरें मिलीं और जैसे पल थम गया। उस छोटी सी मुलाकात ने एक अनकहा रिश्ता जन्म दे दिया। आदित्य को अब कॉफी से ज्यादा उस मुस्कान का इंतजार रहने लगा, और नैना को उस ग्राहक का जो हर दिन उसके शिफ्ट का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। नैना अक्सर मजाक करती, आज कॉफी फ्री, लेकिन मुस्कुराना जरूरी है। आदित्य हंसकर कहता, अगर तुम्हारी मुस्कान ऐसे ही मिलती रही तो कॉफी की लत कभी नहीं छूटेगी। छोटी छोटी बातें, हल्के मजाक और मासूम मुलाकातें दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत का रंग लेने लगी। बरसात की शाम थी जब आदित्य ने पहली बार अपने दिल की बात कही। बिजली चमक रही थी, नैना बारिश में भीग रही थी, और आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नैना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? नैना ने पहले चुप्पी साध ली, फिर उसकी आंखों में आंसू चमक उठे और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ आदित्य, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, और उसी पल जैसे उनकी दुनिया पूरी हो गई। उन दिनों में दोनों अक्सर भविष्य के सपने देखा करते थे, पार्क में बैठकर, कॉफी टेबल पर, या फिर बस सड़क पर चलते हुए। नैना हंसते हुए कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तो मरकर भी तुम्हारे पास रहूंगी। आदित्य उसकी बातों पर मुस्कुराकर कहता, पगली, ऐसी बातें मत किया करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनकी मासूम हंसी पर एक खौफनाक मोड़ लिख चुकी थी। कुछ महीनों बाद अचानक सब कुछ बदल गया। नैना की मौत की खबर आदित्य तक पहुंची और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। लेकिन आदित्य का दर्द यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि प्यार का वो वादा जो नैना ने किया था अब मौत के बाद हकीकत बनने वाला था। पहली बार जब आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की अपने आप खुल गई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन हवा के साथ हल्की सी खुशबू आई, वही खुशबू जो नैना के बालों से आती थी। उसने घबराकर खिड़की बंद की, लेकिन शीशे में उसकी परछाई के पीछे किसी लड़की की हल्की झलक दिखी। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने आदित्य से बात करने की कोशिश की। दोनों चाय पीने बाहर निकले, लेकिन अचानक वो लड़की सड़क पर फिसलकर गिर गई और उसकी टांग बुरी तरह चोटिल हो गई। आदित्य घबराया, लेकिन उसके दिमाग में नैना की बात गूंजने लगी, अगर मैं तुमसे दूर हुई तो मरकर भी तुम्हारे पास रहूंगी। दिन बीतते गए और घटनाएं बढ़ती गईं। एक और लड़की ने आदित्य को पसंद करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके घर में आग लग गई और वो बुरी तरह झुलस गई। हर हादसे के बाद आदित्य को महसूस होने लगा कि ये सब महज संयोग नहीं है। रात को जब वो सोता तो उसे बिस्तर के पास किसी की आहट सुनाई देती। कभी तकिए पर हल्की सी नमी, जैसे किसी ने आंसू बहाए हों, कभी दरवाजे पर धीमे से दस्तक, और कभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट। आदित्य, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। आदित्य पसीने पसीने होकर उठता और कमरे की लाइट जलाता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो सोचता शायद वो पागल हो गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 1 बजे की ओर बढ़ रही थीं। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ एक धीमी हंसी गूंजी। आत्मा, फुसफुसाती आवाज में, तुमने सोचा मैं चली गई? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसके सामने अंधेरे में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होती गई। सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरे पर खून जैसे दाग और आंखों में एक अजीब सी चमक। लड़का कांपती आवाज में, क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुम मुझे मार रही हो। आत्मा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तुम किसी और के नहीं हो सकते। जब तक मैं हूं, तुम सिर्फ मेरे हो। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। कुर्सी, मेज, शीशे सब जोर से टकराकर गिर गए। लड़के ने मंत्र का धागा पकड़ लिया जो बाबा ने दिया था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया वो धागा अपने आप जलने लगा। आत्मा गुस्से से,
ये धागा मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे खून में हूं। लड़का बुरी तरह डर गया। उसके कानों में घंटियों जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पागल कर रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी कमरे के आईने पर उसका ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें खून से लाल और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। आईना उसकी ही आवाज में, अब तुम मैं हो गए हो, अब तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। आत्मा उसके पास आई, उसके चेहरे को छुआ और बोली, छोड़ सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम सच में सिर्फ मेरे हो तो कभी किसी और के पास मत जाना। हमेशा अकेले रहना, सिर्फ मेरे साथ। लड़का चुप हो गया। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होगी। अगले दिन उसने तय किया कि वो फिर से बाबा के पास जाएगा, लेकिन इस बार जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा बीमार और कमज़ोर पड़े हैं। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने कहा था, उस आत्मा का सामना करना आसान नहीं है। वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब बस एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय बाबा? बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। वही जगह उसकी आत्मा को बांध कर रखती है। वहां जाकर तुम उससे आखिरी बार बात कर सकते हो और उसे हमेशा के लिए विदा कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम कमज़ोर पड़े तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खींच ले जाएगी। लड़का कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। रात होते ही वो उसी सुनसान जगह पर गया। पुराना टूटा हुआ पुल जहां पानी बह रहा था, चांदनी रात और चारों ओर अजीब सी चुप्पी। अचानक वही ठंडी हवा चली और आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खून और आंखों में दर्द और गुस्से की लपटें थीं। आत्मा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो? लड़का रोते हुए, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। तुम मुझे मार रही हो, तुम मुझे जीने नहीं दे रही। आत्मा, तो क्या तुम मुझे भुला दोगे इतने आसानी से? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हारी जगह वहां है, शांति में, मेरे साथ नहीं। आत्मा चीखने लगी। आसमान में बिजली गिरी, नदी का पानी उफान मारने लगा, पुल कांपने लगा। आत्मा गुस्से से, नहीं, तुम मेरे हो, हमेशा मेरे। लड़के ने बाबा का दिया मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा तड़पने लगे। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। आत्मा धीमी लेकिन टूटती आवाज में, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं लौट कर आऊंगी, मैं लौटूंगी। और फिर अचानक वो लपटों में गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लड़का जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसने देखा कि नदी के पानी में उसका चेहरा झलक रहा है। लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था, वो आत्मा वाली लड़की का था, और वो मुस्कुरा रही थी। लड़का, सब खत्म हो गया, अब शायद मैं आज़ाद हूं। धीरे धीरे वातावरण शांत हो रहा है, लेकिन अचानक पेड़ों के बीच से वही ठंडी हवा फिर से बहती है। आवाज फुसफुसाती, मैंने कहा था, मैं लौटूंगी। लड़का चीखते हुए, नहीं, मैंने तुम्हें विदा कर दिया, अब तुम नहीं लौट सकती। नदी की लहरें तेज हो जाती हैं। अचानक नदी से वही लड़की बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में आग सी जल रही है। लड़की, आत्मा, तुम सोचते हो मंत्र मुझे रोक देगा? तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मुझे चाहकर भी नहीं भुला सकते। लड़का कांपते हुए, तुम्हारा प्यार अब मेरे लिए एक कैद बन चुका है।
मैं तुम्हें लात कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जी सकता। लड़का जेब से बाबा की आखिरी दी हुई राख निकालता है और नदी के बीच फेंक देता है। राख पानी में घुलते ही चारों तरफ से तेज रोशनी फैलती है। आत्मा दर्द से चीख उठती है। लड़की चीखते हुए, आ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। लड़का जोर से, नहीं, मैं अब किसी का नहीं, ना तुम्हारा ना किसी और का, मैं बस आजाद हूं। आसमान में बिजली चमकती है। आत्मा आग की लपटों में जलकर हवा में बिखर जाती है। उसकी चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा, सिर्फ नदी का बहता पानी सुनाई देता है। लड़का धीरे धीरे बैठते हुए, आखिर खत्म हो गया, अब शायद मैं जी सकूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो आसमान की ओर देखता है, गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे पुल से उतर जाता है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन चेहरे पर हल्की राहत है।